नमस्ते, आस्था है ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। 17 मार्च को होलिका दहन के साथ होलाष्टक की समाप्ति हो जाएगी और 18 मार्च को होली खेली जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के दौरान हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। होलाष्टक प्रारंभ होते ही प्राचीन काल में होलिका दहन वाले स्थान की गोबर, गंगा जल आदि से लिपाई की जाती है और वहां पर होली का डंडा लगा दिया जाता है, जिसमें एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। इस वर्ष होलाष्टक 10 मार्च 2022 से शुरू होगा तथा 17 मार्च को होलिका दहन के साथ होलाष्टक की समाप्ति हो जाएगी और 18 मार्च को होली खेली जाएगी। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 मार्च को तड़के 2:56 से होगा तथा 11 मार्च को प्रातः 5:34 तक रहेगी। अतः फाल्गुन शुक्ल अष्टमी की तिथि को यानी कि 10 मार्च गुरुवार से होलाष्टक का प्रारंभ हो जाएगा। इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार को दोपहर 1:29 से होगा और 18 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:47 तक यह तिथि मान्य होगी। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा 17 मार्च को होगी तथा इसी दिन होलिका दहन के साथ होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। इन 8 दिनों तक कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये 8 दिन अपशुगुन वाले माने जाते हैं। धर्म और ज्योतिष के अनुसार इस हर खास कार्य में शुभ मुहूर्त का विचार अवश्य ही करना चाहिए। यदि कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो वह उत्तम फलदायक प्रदान करता है। दरअसल होली आने की पूर्व सूचना हमें होलाष्टक से प्राप्त होती है। इसी दिन से होली पर्व के साथ साथ होलिका दहन की तैयारी भी शुरू हो जाती है। होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल नहीं मिल पाता है। होलाष्टक का महत्व। माघ पूर्णिमा से होली की तैयारियां शुरू हो जाती है। होलाष्टक आरंभ होते ही 2 डंडों को स्थापित किया जाता है। इसमें एक होलिका का प्रतीक है तो दूसरा प्रहलाद से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि होलिका से पूर्व 8 दिन दहन की तैयारी की जाती है। जब प्रहलाद को नारायण भक्ति से विमुख करने के सभी उपाय निष्फल होने लगे तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को इसी तिथि यानी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को बंदी बना लिया और मृत्यु हेतु तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद विचलित नहीं हुए। इस दिन से प्रतिदिन प्रहलाद को मृत्यु देने के अनेक उपाय किए जाने लगे, किंतु नारायण भक्ति में लीन होने के कारण प्रहलाद हमेशा जीवित बच जाते हैं। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए और 8वें दिन अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी देखकर उसकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा द्वारा अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हिरण्यकश्यप ने स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप होलिका जैसे ही अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठी तो वह स्वयं जलने लगी और प्रहलाद पुनः जीवित बच गए, क्योंकि उनके लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। भक्ति पर जिस जिस तिथि वार को आघात होता है उस दिन और तिथि को ये स्वामी भी हिरण्यकश्यप से क्रोधित हो उग्र हो जाते थे। तभी से फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन से ही होलिका दहन स्थान का चुनाव किया जाता है। इस दिन से होलिका दहन के दिन तक इसमें प्रतिदिन कुछ लकड़ियां डाली जाती है। पूर्णिमा दिन तक यह लकड़ियों का बड़ा ढेर बन जाता है। पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में अग्निदेव की शीतलता एवं स्वयं की रक्षा के लिए उनकी पूजा करके होलिका दहन किया जाता है। जब प्रहलाद बच जाते हैं उसी खुशी में होली का त्योहार मनाते हैं।